प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के समान प्रकाश संश्लेषण भी उन कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिनके सानिध्य में यह क्रिया संपन्न होती है। सेक्स 1860 के अनुसार किसी भी कार्य की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के 3 मुख्य मान क्रमशः न्यूनतम मिनिमम, अनुकूलतम ऑप्टिमम तथा अधिकतम मैक्सिमम होते हैं, जिन्हें प्रधान बिंदु कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। किसी भी कारक का न्यूनतम मान वह बिंदु है जिस पर क्रिया प्रारंभ होती है तथा अनुकूलतम मान का अर्थ है जिस बिंदु पर क्रिया उच्चतम दर पर जारी रहती है। इसी प्रकार अधिकतम मान वह बिंदु है जिसके ऊपर क्रिया बंद हो जाती है। उन्नीसवीं सदी तक अनेक शारीरिक क्रिया वैज्ञानिकों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रत्येक कारक की न्यूनतम, अनुकूलतम तथा अधिकतम मात्रा का अलग अलग निर्धारण किया। इन अध्ययनों में यह देखा गया कि किसी एक कारक की अनुकूलतम मात्रा स्थिर न रहकर घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अनुकूलतम सांद्रता उच्च प्रकाश तीव्रता में अधिक तथा कम प्रकाश तीव्रता में कम होती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर विभिन्न कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को 2 मुख्य वर्गों बाह्य एक्सटर्नल व आंतरिक इंटरनल कारकों में विभेदित किया जा सकता है। बाह्य कारक नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होती है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.03% के लगभग होती है तथा सामान्यतः सीमाकार की कारक के रूप में कार्य करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर 0.1% अगर बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण दर में भी वृद्धि होती है। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता इतनी अधिक नहीं पाई जाती है। इसकी सांद्रता में अधिकतम सांद्रता 0.4% तक ही विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थलीय पादपों में CO2 की सांद्रता 0.1% पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण देखा गया है। इसके विपरीत कुछ जलीय शैवालों में 1% सांद्रता तक प्रकाश संश्लेषण दर में वृद्धि देखी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता पर प्रकाश संश्लेषण दर पर विपरीत प्रभाव डालती है, क्योंकि CO2 की अधिक सांद्रता पर रंध्र प्राय बंद हो जाते हैं, जिससे गैसों का विनिमय कम हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। दूसरा, प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। इकाई क्षेत्र पर गिरने वाले फोटोन की संख्या प्रकाश तीव्रता कहलाती है। प्रकाश की अधिकतम कम तीव्रता पर पादप प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, परंतु उनकी दर अत्यधिक कम हो जाती है। प्रकाश की अत्यधिक कम तीव्रता पर
गैसों का विनिमय रुक जाता है, परंतु जब संश्लेषण इस स्थिति में भी जारी रहता है, इस स्थिति में श्वसन दर व प्रकाश संश्लेषण दर बराबर होती है, अर्थात श्वसन में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपभोग कर ली जाती है। इस स्थिति को, जिसमें प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रियाएं बराबर हो, संतुलित प्रकाश तीव्रता कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। छाया में उगने वाले पौधों में इसका मान कम, जबकि प्रकाश में उगने वाले पौधों में इसका मान अधिक होता है। प्रकाश तीव्रता में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण दर में तब तक वृद्धि होती है जब तक कि यह अपने अनुकूलतम स्तर तक न पहुंच जाए। इससे अधिक प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण दर रुक जाती है, क्योंकि अन्य कारक सीमाकारी हो जाते हैं। इसके विपरीत अत्यधिक प्रकाश तीव्रता पर कम हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक तीव्र प्रकाश से क्लोरोप्लास्ट तथा कोशिका में अन्य घटकों का प्रकाश ऑक्सीकरण होने से ये नष्ट हो जाते हैं, आत्पन कहलाते हैं। सोलराइजेशन। आत्पन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण पर निरोधी प्रभाव डालती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ लाइट। अधिकांश पादप दृश्य वर्णक्रम के नीचे 440 nm तथा लाल 660 nm क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में बाहर अवरक्त इंफ्रारेड अथवा पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण की दर नारंगी लाल प्रकाश में 700 nm में सर्वाधिक होता है। इसके विपरीत हरा प्रकाश यानी 550 nm तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। प्रकाश की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यदि प्रकाश तीव्रता अनुकूल हो तो दीर्घ प्रकाश अवधि में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होती है। ग्रेसनर 1937 ने अपने प्रयोगों में देखा कि यदि इलोडिया को सतत रूप से 6 दिन तक प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निर्बाध रूप से जारी रहती है। इसी प्रकार बोइंग 1949 द्वारा सेब के पादप में 18 दिन तक सतत प्रकाश देने पर प्रकाश संश्लेषण को निर्बाध रूप से जारी पाया गया। इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में लंबी प्रकाश अवधि में प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होता है। तापमान, टेम्परेचर। अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं की भांति प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी तापमान द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्रकाश संश्लेषण की दर तीव्र होती है तथा प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण दर लगभग 2 गुना हो जाती है, अर्थात इस क्रिया का तापमान गुणांक Q10 = 2 होता है। कुछ कॉनिफरों में प्रकाश संश्लेषण अधिक कम ताप -35 डिग्री पर, जबकि कुछ शैवालों में यह क्रिया अत्यधिक उच्च ताप 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी संपन्न होती है। अधिकांश पादपों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है।
तापमान का प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अंधकार अभिक्रिया तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा होती है, इसलिए सीधे तापमान द्वारा प्रभावित होती हैं। उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है। उच्च ताप पर संभवतः एंजाइमों की विकृतीकरण से सक्रियता का ह्रास होने लगता है, जिससे क्रिया की दर कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त अधिक तापमान पर कलाओं की पारगम्यता CO2 के प्रति कम हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। इसी प्रकार अत्यधिक निम्न तापमान पर भी जीवद्रव के जल का हिमायन यानी फ्रीजिंग हो जाती है, जिससे एंजाइमों की सक्रियता समाप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। सामान्यतः शीतोष्ण पादपों के लिए C3 पादप यानी प्रकाश संश्लेषण का अनुकूलतम ताप ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उष्णकटिबंधीय पादपों यानी C4 प्लांट्स के लिए 30 से 45 डिग्री होता है। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। प्रयोगात्मक परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है कि वातावरण में ऑक्सीजन की सामान्य सांद्रता 21% पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम, जबकि 2 से 5% सांद्रता पर सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से वायुमंडल में ऑक्सीजन की 21% सांद्रता निरोधी मानी जाती है। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता के प्रकाश संश्लेषण दर पर प्रतिकूल प्रभाव के निम्न संभावित कारण होते हैं। नंबर 1, उच्च ऑक्सीजन सांद्रता पर श्वसन की दर बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषी चक्र के मध्यवर्ती उत्पादों का इस क्रिया द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण के मध्यवर्ती उत्पादों की कमी हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा तथा अधिक प्रकाश तीव्रता में क्लोरोप्लास्ट व अन्य कोशिकाओं का ऑक्सीकरण या आत्पन सोलराइजेशन हो जाता है। नंबर 3, C3 पादपों में उच्च ऑक्सीजन व कम CO2 सांद्रता होने पर प्रकाशीय श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दर पर निरोधी प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके विपरीत C4 पादपों में प्रकाशीय श्वसन कम होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण पर निरोधी प्रभाव कम होता है। जल प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक अवयव है, जो कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त जल एक सर्वाधिक विलायक है, जिसके विलयन में सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। पादप द्वारा अवशोषित कुल जल का 1% से भी कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार यह प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं में सीमाकारी कारक के रूप में यदाकदा ही कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण दर को जल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मृदा जल की उपलब्ध मात्रा प्रकाश संश्लेषण दर को प्रत्यक्ष रूप से उस समय ही प्रभावित करती है जब इसका मान आंशिक या स्थायी मुरझान यानी टेम्परेरी और परमानेंट विल्टिंग स्तर पर पहुंच जाता है। जब इसका मान आंशिक या स्थायी मुरझान पर पहुंच जाता है, तब जल की न्यूनता का प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर प्रभाव निम्न कारकों से हो सकता है। नंबर 1, पत्तियों में जल की कमी पर रंध्र आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 के विसरण की दर
कम हो जाती है। नंबर 2, कोशिका भित्ति के शुष्कन से पारगम्यता कम हो जाती है। नंबर 3, कोशिका द्रव में जल योजन हाइड्रेशन में कमी होने पर एंजाइम सक्रियता कम हो जाती है। नंबर 4, जल की कमी में शर्करा का संचयन बढ़ जाता है, जिसके कारण श्वसन दर तेज हो जाती है। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की आभासी दर कम हो जाती है। 5, जल की कमी से क्लोरोफिल संश्लेषण की दर कम हो जाती है। 6, जल न्यूनता से क्लोरेनकाइमा उत्तकों की स्थिति कम हो जाती है, जिसके विकिरण अवशोषण दक्षता कम हो जाती है तथा उपापचयी क्रियाएं भी मंद हो जाती हैं। खनिज पदार्थ मिनरल्स। अनेक खनिज तत्व अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण दर को प्रभावित करते हैं। खनिज तत्व क्लोरोफिल तथा प्रकाश संश्लेषी एंजाइमों के घटक का कार्य करते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है तथा कॉपर, मैग्नीज, फेरस आदि क्लोरोफिल अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। अनेक प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों में ये तत्व सहकारक का कार्य करते हैं, जिनकी अनुपस्थिति में एंजाइम सक्रियता संभव नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्त महत्वपूर्ण खनिज तत्वों की अनुपस्थिति या न्यूनता प्रकाश संश्लेषण दर को प्रभावित कर सकती है। आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर। नंबर 1, क्लोरोफिल अंश क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के स्तर है तथा क्लोरोफिल इसका महत्वपूर्ण घटक है, जो विकिरण ऊर्जा अवशोषित करता है, अर्थात इनकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। विलस्टाटर तथा स्टोल 1918 ने क्लोरोफिल की मात्रा तथा प्रकाश संश्लेषण में संबंध स्थापित किया, जिसे प्रकाश संश्लेषण संख्या फोटोसिंथेटिक नंबर अथवा स्वांगीकरण संख्या डिसिमिलेटरी नंबर कहा गया है। प्रति ग्राम क्लोरोफिल द्वारा प्रति घंटा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण मात्रा को स्वांगीकरण संख्या कहते हैं। उन्होंने एक ही जाति के हरी पत्तियों व पीली पत्तियों के पौधों का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि क्लोरोफिल मात्रा का प्रकाश संश्लेषण दर पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्वांगीकरण संख्या के आधार पर पीली पत्तियों में हरी पत्तियों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक अवशोषित की जाती है। इमर्सन 1929 ने भी क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया कि क्लोरोफिल की मात्रा व प्रकाश संश्लेषण दर में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। नंबर 2, जीव द्रव्य कारक प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। जीव द्रव्य का जल योजन विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जीव द्रव्य के जल योजन में कमी होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जीव द्रव्य में कुछ अज्ञात कारक उपस्थित होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। ये संभवतः एंजाइम प्रकृति के होते हैं, जिन्हें समय कारक टाइम फैक्टर कहा जाता है। तीव्र प्रकाश तथा उच्च ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक प्रकाश संश्लेषण दर में कमी अथवा प्रकाश संश्लेषण क्षमता का समाप्त होना यह प्रमाणित करता है
कि इस क्रिया पर जीवद्रव्य कारक भी अपना प्रभाव डालते हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का संचयन, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण से निर्मित अंतिम उत्पादों का यदि पत्तियों से अन्य भागों में स्थानांतरित न हो तो ये उत्पाद प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में एकत्रित होने लगते हैं। उत्पादों के संग्रहण से प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादों के संग्रहण से श्वसन दर बढ़ जाती है तथा संग्रहण के फलस्वरूप क्लोरोप्लास्ट की दक्षता कम हो जाती है।